बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चांद रात से बहुत ही ज़बरदस्त कस्टर्ड, वो भी न्यू स्टाइल में। कस्टर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध चाहिए। दूध जो है मैंने खुला लिया था और इसे मैंने बॉयल भी कर लिया। इसके बाद हमें चाहिए सवैयाँ। सवैयाँ जो है नॉर्मल हम दूध वाली सवैयाँ बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो है चेंज। तो वो इस तरह से हम नहीं, इसके अंदर बीच में शामिल नहीं करेंगे। तो अब जो है हमने सवैयाँ भी ले लिए। एक पैकेट जो है बारीक वाली लेनी है, ठीक है, मोटी वाली ना। इसके बाद एक कप चीनी लिए, क्योंकि ये जो है मीठा ही बनता है। तो चीनी लिए। इसके बाद मैंने लिया कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया। तो 2 बड़े चम्मच मैंने लिए था कॉर्नफ्लावर। और इसके बाद जो है मुझे थोड़े से बादाम और अखरोट चाहिए। तो फ्रेंड्स दूध जो है वो हमने पहले ही बॉईल करने के लिए जो रख दिया था, बॉईल भी हो चुका है, लेकिन हम इसे दोबारा से रख देते ताकि जो थोड़ा बहुत टाइम है वो और इसको अच्छे से लगा दे और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो दूध जितनी देर गाढ़ा होता है उतनी देर जो है हम सवैयाँ जो है भून लेंगे। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी या ऑयल लेके इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो दूध जो हमने बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि कस्टर्ड बनाने के लिए थोड़ा सा उसे गाढ़ा करना पड़ता है कि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ताकि फिर जब कस्टर्ड हम बनाएं तो वो थोड़ा सा ऐसे, जब आप उसे घंटा दो रखते हैं तो वो बिल्कुल पतला पानी हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि हम दूध को बॉयल अच्छे से नहीं करते। तो मैंने जो घी ले लिया था गर्म होने के लिए, जो वो रख दिया। घी जो वो गर्म हो चुका था, अब इसमें हम डाल देंगे सवैयाँ। 3 से 4 मिनट लगते हैं, इसे हम भून लेंगे अच्छे से। सवैयाँ जो है हमने थोड़ी सी भून ली थी। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी जो है एक ही लिमिट रखनी है, पता चले कि कितनी चीनी हमने इसमें डालनी है और कितना कस्टर्ड में। तो उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए, यानी कि मैं 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ और 4 से 5 चम्मच जो है मैं कस्टर्ड में डालूंगी, ठीक है, क्योंकि वो दूध ज़्यादा है और उसमें ज़्यादा मीठा होने की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी चीनी इसमें डाल के इसे थोड़ी देर के लिए दोबारा से भूनेंगे। सवैयों को जो हमने अच्छे से भून लिया था बिल्कुल, अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। देख सकते हैं मैंने बिल्कुल आधे कप के करीब डाला है। थोड़ा सा पानी डालना है और इसे अभी हम दम पे रखेंगे, ताकि जो ये अच्छे से दाने दाने बन जाए। बहुत ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, चिपक जाएंगे आपस में। तो हमने सवैयाँ जो चिपकी हुई नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी खिली हुई है। तो उसके लिए जो पानी हम थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। बस एक बॉयल होने के बाद इसे हम दम पे रख देंगे। सवैयाँ जो हमने दम पे रख दिया था, जितनी देर उसे दम लगता है या वो अच्छे से जो है हमें जिस तरह से चाहिए वो होता है, उतनी देर जो हमने कस्टर्ड पाउडर लिया था इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे ज़बरदस्त तरीके से जो मिक्स हो चुका है। तो इसे हम साइड पे रखते हैं और इतनी देर जो हमने बादाम और अखरोट लिए थे इसकी कटिंग कर लेंगे। दूध जो वो अच्छे से बॉयल हो रहा है, सवैयाँ जो वो भी रेडी हो चुकी है। हमने जो बादाम और अखरोट की कटिंग की थी उसे हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हम डाल देते हैं फूड कलर। इसी के साथ जो कस्टर्ड पाउडर जो हमने लिया था उसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। एक दफ़े से दोबारा से इसे हिला देंगे, क्योंकि पाउडर जो वो नीचे बैठ जाता है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे। कस्टर्ड जो वो ज़्यादा थिक ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं बनाना। कस्टर्ड पाउडर जो हमने इसमें डाल दिया है, अब 4 से 5 मिनट इसे हम बॉईल करेंगे, ताकि कस्टर्ड पाउडर जो वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं डाल, गाढ़ा करने के लिए जो कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा हम लेंगे तो फिर ये गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये बॉईल करेंगे तो ये ऑलरेडी सही नॉर्मल थिक हो जाएगा, जितना हमें चाहिए। अब बिल्कुल एंड में हम डालेंगे चीनी। इसे आप देख सकते हैं इतना थिक जो हमें चाहिए था, जो हमने इसे थोड़ा सा हल्की आंच पे बॉईल होने के लिए रखा था, तो ये रेडी हो चुका है। तो इसे जो अब हम और जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सवैयाँ जो मैंने बनाई कितने ज़बरदस्त से खिल के बने। तो इस तरह से खिले हुए हमें चाहिए। अब जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था उसे हम ठंडा करेंगे, ठीक है, ज़्यादा गरम गरम नहीं लेंगे,
क्योंकि आप शीशे के किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो टूट जाएगा। तो कस्टर्ड जो हमने अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लें। इसे जो हम किसी खुले बर्तन में, इसे ज़्यादातर इस तरह से खुले डिश में जो है डाला जाता है इसे, तो इसे हम अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरह से हमने जो है कस्टर्ड को अच्छे से फैला दिया है। अब जो हमने सेवइयाँ बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि वो अच्छे खिले हुए बने, ठीक है। तो उसे हम इसके ऊपर इस तरह से डाल लेंगे। इसे हम हाथ से ही डालेंगे, क्योंकि चम्मच से अगर हम डालेंगे तो ये सारा एक ही जगह पे आ जाएगा, तो इसलिए मैं हाथ का ही इस्तेमाल करूँ, हाथ से ही बनाएंगे। तो इस तरह से एक दफ़ा एक लेयर हमने कस्टर्ड की लगाई, दूसरा जो है हमने खुश्क सेवइयाँ जो बनाई थी उसे हमने लगा दिया। इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा हम कस्टर्ड दोबारा डालेंगे। कस्टर्ड जो है इस तरह से हमने दोबारा फैला दिया है। अब जो बाकी सेवइयाँ बच गई थी उसे हम इसके किनारों पे लगा देंगे। आप यकीन करें, जब आप इसे ठंडा करके रख के इसके बाद मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट होगा। तो अब जो बारीक कटे हुए हमने बादाम और थोड़े से अखरोट जो बचा लिए थे उसे हम इसके ऊपर इस तरह से डाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कलर इसका कितना ज़बरदस्त है। टेस्ट जो है इसका, जितना आप इसे ठंडा करके खाएंगे उतना ही इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आएगा। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।